देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज की खबर से, जहां पर हो रही है परम धर्म संसद में राम मंदिर मुद्दे पर फैसला ले लिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले में देरी पर प्रस्ताव पास किया गया है। धर्म संसद में आलोचना प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें धर्म संसद ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया जाएगा। राम जन्मभूमि के लिए बलिदान देने का समय आ गया है। 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त में न्यास को संपन्न कराया जाएगा। बसंत पंचमी के बाद प्रयागराज से अयोध्या के लिए करेंगे प्रस्थान। वेदों द्वारा बताए गए इष्टिका न्यास को संपन्न कराने के लिए परमाराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019। बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, न्यायालय ने तो फैसला नहीं लिया, लेकिन धर्म संसद ने फैसला ले लिया है अब राम मंदिर के लिए। देखिए खुशबू, ये जो परम धर्म संसद थी आज प्रयाग में कुंभ में जी, इसके मायने कई हैं। एक तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो हैं, जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद जी, ये कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। कांग्रेस नेता इनके यहाँ जाते रहते हैं। तो आज की धर्म संसद और जो विहिप की धर्म संसद है कल, वो दोनों के अलग अलग महत्व हैं। अब आज परम धर्म संसद में ऐलान हुआ है कि वो 21 फरवरी को कूच करेंगे अयोध्या, राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो देश में जो बीजेपी की सरकार है, प्रदेश की जो सरकार है, वो सबकी मंशा यही है। और कोर्ट में चूंकि मामला लंबित है तो कोर्ट अपने समय से ही फैसला देगा। कोर्ट कोई रात में कोर्ट खोल के रातों रात सुनवाई तो करे ना, शुरू नहीं कर देगा। तो ये स्थितियां हैं कि दबाव तो बहुत ज्यादा है, सरकार पर भी है, कोर्ट पर भी होगा। लेकिन अभी जो कुछ निर्णय होगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की व्यवस्था सरकारों की है। तो कोई संगठन ऐलान भले कर दे, वो उसे मूर्त रूप दे पाएगा कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के संत महान वीरेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नरेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्मोही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे नरेंद्र जी, जिस प्रकार से धर्म संसद ने एक फैसला ले लिया है, 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त में अब आधारशिला रखा जाएगा। जी देखिए, ऐसा है कि पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज का फैसला ये है, हम उनके साथ रहेंगे तो दूर हैं, क्योंकि हम लोग भी के बाद हम लोग भी कुछ करेंगे वहाँ। फैसला अच्छा है, राम मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बनाने में उन्होंने कहा है कि हम चलेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है। जिस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपको नहीं लगता इस प्रकार के जो धर्म संसद होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम लोग संविधान का पालन करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। अब वो कहती है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये बताइए, 100 करोड़ जनता हमारी हिंदुओं की आस्था का विषय है। अब आप कहते हैं हमको जरूरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे, हम काम मना करते, लेकिन रात में सुने दे तो माना जाएगा। जी, आपको ये लगता है कि यही एकमात्र हल रह गया है? अब आप ही लोग मतलब कूच करेंगे तभी जाकर मंदिर बन पाएगा? अब यही हल तो जब विवादित धागा कैसे तोड़ा गया, विवादित धागा तोड़ा गया, क्या कानून तोड़ा गया? जी, जो विवादित धागा तोड़ा गया था, कैसे तोड़ा गया था? किसी का आदेश था क्या तोड़ने का? तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं सुन रही थी, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएं, कैसे जाएं? लेकिन नरेंद्र जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कहाँ है, चाहे वो किसी के भी तो पक्ष में हो? फैसला क्या करते हैं कि 7 साल बाद देगी, 100 साल बाद देगी, 1000 साल बाद देगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट से आस्था से नहीं चलती है ना, वो तो एक अपने नियम के हिसाब से ही चलेगी ना नरेंद्र जी। भैया तो नियम करावे ना, हम कहाँ करते हैं, नियम चले, लेकिन रोज सुने ना, रोज सुने उसको।
तो आपको लगता है कि अब राम जन्मभूमि के लिए बलिदान देने का समय आ गया और यही समय यही लगभग समय लगता है? है कि लगभग लगता है कि हिंदुओं को बलिदान देने का दोबारा समय आ गया है, अभी तक वही है हम्म, जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र गिरी हमारे साथ, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, जिनका ये कहना है कि यही सही समय है और यही वक्त है और अब न्यायालय पे किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र जी, क्या यही मान ले हम कि अब आप लोगों को न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है? बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए थे, वीरेंद्र जी, जिनके साथ बातचीत हो रही थी इस पूरे मसले पर। लेकिन सवाल अहम यही है कि जब जिस प्रकार के धर्म संसद का देखिए आयोजन हुआ है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अब 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त में न्यास को संपन्न कराया जाएगा। बसंत पंचमी के बाद प्रयागराज से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे में सवाल अहम यही उठता है, क्या इस प्रकार का निर्णय लेना ही अब एकमात्र सॉल्यूशन रह गया है? और हमारे साथ हाजिर महमूद जुड़ गए हैं हमारे साथ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका महमूद साहब। ये पैरोकार हैं बाबरी मस्जिद के हाजी महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से धर्म संसद में एक फैसला लिया गया है, 10 फरवरी से अब अयोध्या के लिए कूच करेंगे? देखिए मैडम, अगर कूच करते हैं तो स्वागत है। कोई अयोध्या में तो हर आते हैं, संत आते हैं, पब्लिक आती है, ये राम की नगरी है, ये आना चाहिए। डॉक्टर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आगे क्या क्या करना चाहते हैं वो तो हमें मालूम हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी महबूब साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि अब इनकी मर्जी है, ये क्या करना चाहते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन आपको हम बताएं कि आज काफी अहम बातें की गई हैं धर्म संसद में। जिस प्रकार से कहा गया है कि अब मंदिर के लिए ये गोली भी खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। देखना होगा कि अब किस प्रकार से तमाम बातें आगे जाती हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। कानपुर में शाह ने बूथ अध्यक्षों से संवाद किया और इस